समय की बात है। सुल्तानपुर नामक एक बहुत ही सुंदर से गांव में दो दोस्त रहा करते थे, यानी कि दो भाई रहा करते थे, जिनमें से एक दोस्त का नाम सलीम और दूसरे दोस्त का नाम बद्री था। दोनों की ही दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल कायम करती थी। पूरे गांव वाले उनकी दोस्ती से भी जलते थे, क्योंकि उनमें भाईचारा ही ऐसा था, लगता था कि दोस्त नहीं दोनों भाई होंगे। अरे अरे सलीम और बद्री, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे कोई काम धंधा है या नहीं है तुम्हारे पास? जब देखो बस दोनों ही साथ में रहते हो। अरे सरपंच जी, तो तुमको क्यों जलन हो रही है? अरे हम दोनों आखिर में भाई हैं, हम गहरे दोस्त हैं, तो हम साथ में ही तो रहेंगे ना। देखो सरपंच जी, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो बोलो, वरना बेवकूफ़ी भरी बातों से हमारा वक्त जाया मत करो। अरे हम दोनों को कुछ और भी काम करने जाना है गांव के बाहर, हमें खेल भी तो करना है। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा वक्त जाया कर रहा हूँ? अच्छा, आज ऐसी बातें हो रही है। अरे बहुत ही घमंड है ना तुम्हें अपनी दोस्ती का, अपनी भाईचारा का। अरे अभी तो तुम दोनों ही छोटे हो, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तब देखता हूँ तुम्हारी दोस्ती कैसी रहती है। अरे सब अपने अपने से ही मतलब रखते हैं, कोई आजकल कोई दोस्ती नहीं होती है। बेटा यूं ही हमने दुनिया से नहीं सीखा है, हमने भी तो दुनिया देख रखी है। हमारे भी दोस्त थे, पर आजकल सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। कोई नहीं दोस्त होता, नहीं कोई और होता है। जब मुश्किल समय होता है तब कोई सच्चा मित्र भी अपना नहीं होता, अपना सगा भाई भी अपना नहीं होता है। अरे अरे सरपंच जी, आप अपनी कड़वी जुबान से ऐसा मत बोलो। अरे हम दोस्तों को कोई अलग नहीं कर सकता। अरे हम सच्चे मित्र हैं, भले ही हम अलग अलग रहें, हमारी मंजिल अगर कभी अलग भी हो जाए, परंतु हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मित्रता रहेगी। हम एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, और नहीं तो क्या सरपंच जी। अरे हम दोनों गहरे दोस्त हैं, आखिर हमने बचपन से ही साथ खेला है, साथ पढ़े हैं, लिखे हैं। तो क्या हुआ अगर कभी मंजिल भी अलग हो गई तो? अरे हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे की हमेशा कठिन मुसीबत और संघर्ष भरे जीवन में मदद करेंगे। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैंने भी दुनिया में कैसी कैसी दोस्ती देख रखी है। तुम्हें भी देख लूंगा और तुम्हारी दोस्ती को भी। चलता हूँ। सरपंच जी की ऐसी बातें सुनकर सलीम और बद्री दोनों ही अपने काम के लिए चल दिए। वे दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। अगर कोई गांव वाले उनके दोस्ती के बारे में कुछ कह देते था तो वे दोनों ही भड़क जाते थे। ऐसे ही दोनों की गहरी मित्रता से धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। समय इतनी तेजी से गुजरा कि 1 साल बीत गया और 1 साल के अंदर ही सलीम को अपने पिताजी के साथ शहर जाना था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि आखिरकार गांव वालों की नज़र उन पर लगी गई और सलीम को गांव छोड़कर बद्री से दूर शहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका परिवार अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था, जिसके कारण सलीम भी अकेला गांव में नहीं रह सकता था। इसलिए वह भी अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था। सलीम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ गांव वालों से? तुम तो मेरे गहरे और सच्चे मित्र थे और तुम भी अब शहर जा रहे हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम्हें तो पता है ना, हम दोनों साथ में ही रहा करते थे। हाँ बद्री, मैं भी क्या कर सकता हूँ, पिताजी का व्यापार यहाँ चल नहीं रहा है, इसलिए हमें शहर जाना पड़ेगा और अब तो हम शहर ही बस जाएंगे। परंतु बद्री, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे घर मिलने आया करूँगा और अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत होगी तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन ही गाँव आ जाऊँगा। सलीम, हम बचपन से ही साथ में रहे हैं, हमने साथ में ही पढ़ा लिखा खेला है। मुझे आज बहुत ही दुख हो रहा है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और आज के बाद तो बस अब मैं अकेला ही रह जाऊंगा। नहीं नहीं बद्री, मैं तुम्हें हमेशा मिलने के लिए आऊँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देख लेना, याद रखना कि हमारी गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती हमेशा कायम रहनी चाहिए, चाहे मैं तुम्हारी हमेशा मदद ही करूँगा। अच्छा बद्री, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत ही दुख हो रहा है, पर याद रखना मैं जरूर गाँव लौट कर आऊँगा और तुम्हें मिलने तो जरूर आऊँगा। और ऐसा कहने के बाद सलीम अपने माता पिता के साथ शहर चला गया और वहीं बद्री अब अकेला पड़ गया था। अपने गहरे मित्र के बिछड़ने के बाद सलीम बहुत ही अकेला पड़ गया था। वह हमेशा अब अकेला ही रहता था, गांव वालों से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था, सिर्फ अपने खेतों में काम करता था और अपने घर चला जाता था।
धीरे धीरे करके वक्त के साथ समय बीतने लगा और कुछ साल बीत गए। उन्हीं कुछ सालों में बद्री के जीवन में बहुत कुछ बदल गया। वक्त ने उसके जीवन में इतना कुछ बदल दिया कि बद्री अब बहुत ही बदल गया था। वह एक किसान का बेटा था, इसलिए किसानी करता था। उन्हीं कुछ सालों में बद्री के दोनों ही माता पिता गुजर गए थे। वह एकदम अकेला पड़ गया था, इसलिए उसकी शादी एक मेनका नाम की लड़की से हुई, जिससे कि उसका एक पुत्र हुआ। अब वे तीनों का ही एक छोटा सा परिवार था। माता पिता के जाने के बाद बद्री अकेला तो पड़ गया था, परंतु उसकी शादी मेनका से हुई और वह अपने एक छोटे से परिवार में बहुत ही खुश था। बद्री का परिवार बहुत ही गरीब था, परंतु वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता था और उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं करता था। पिताजी, तुम्हें पता है अब अष्टमी का मेला आने वाला है और नवरात्रि आने वाली है, इसलिए मुझे नवरात्रि में माता की पूजा करनी है और मुझे मेले से बहुत कुछ खरीदना है। इस बार मम्मी पापा हम तीनों साथ में मेला देखने जाएंगे। हम चरखा में बैठेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और खिलौने लेंगे। हाँ बेटा धीरू, तू चिंता क्यों करता है? इस बार नवरात्रि आने वाली है और मुझे माँ दुर्गा की पूजा करनी है। माँ भगवती देवी तो हमारी कृपा है, उन्होंने तो हम पर कृपा कर रखी है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इस बार नवरात्रि आने वाली है। इस बार मैंने भी नौ देवी के लिए पूजा करनी है, उनका व्रत रखना है, परंतु हमारे पास तो कोई सामग्री ही नहीं है। इस बार मैं नवरात्रि रखूंगी और 9 कन्याओं की पूजा करूंगी, उन्हें अपने घर पर खाना खिलाऊंगी, परंतु तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे पास इतना खाना है ही नहीं कि हम उन बच्चों को खाना खिलाएं घर पर। अरे भाग्यवान, तो तुम चिंता क्यों करती हो? तुम चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं करूँगा ना तुम्हारी सारी व्यवस्था। मैं सोच रहा था कि इस बार अष्टमी के मेले में मैं अपनी खुद की ही एक दुकान लगाऊं, जैसे कि चाट पकौड़ी। इनकी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं चटपटा खाना। अगर मैं इनकी दुकान लगाऊंगा तो ज़रूर तुम्हारी पूजा सफल होगी और तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा के लिए हम सारी सामग्री ला पाएंगे, उसके सारे श्रृंगार कर पाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम तो सिर्फ माता भगवती यानी कि दुर्गा की पूजा करो और उनकी सामग्री के लिए भजन करो, है ना, घर में तैयारियां करो। बद्री ने अपनी पत्नी और अपने बेटे से कह तो दिया था कि वे पैसों की चिंता ना करें, वे सिर्फ नवरात्रि के लिए तैयारियां करें और मेले के लिए भी तैयारियां करें, परंतु इसका पता तो बद्री को ही था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और वह अगर मेले में अपनी दुकान भी लगाएगा तो उसके लिए भी उसके पास एक भी रुपया नहीं है। पैसों के बारे में सोचते सोचते और परेशान मन से बद्री गांव के रास्ते से जा ही रहा था कि सामने से उसे फिर से सरपंच दिखे और सरपंच ने उससे बोला, अरे अरे बद्री, मुझे तो तेरी हालत को देखकर तरस आता है। अरे अब कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? उस दिन तो मुझसे बहुत ही घमंड से बोल रहे थे कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, तू और सलीम। अब क्या हुआ? अब तेरा दोस्त चला गया ना शहर। अरे बन गया होगा वो शहरी अफसर अमीर। अब तुझ जैसे गरीब को थोड़ा ना पूछेगा वो। कहता था ना मैं, दोस्ती सिर्फ एक वक्त के तक की होती है, उसके बाद सब बदल जाता है। बड़े आए थे मुझे दोस्ती का मिसाल देने वाले कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, संघर्ष और कठिन समय में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब क्या हुआ? हो गए ना सिट्टी बिट्टी गुल। अब वो बन गया शहरी अमीर बाबू और तुम रह गए गरीब मजदूर। अरे अरे सरपंच जी, आप इसमें हमारी दोस्ती को क्यों ला रहे हैं? इसमें तो हमारी किस्मत की बात है। अब हम दोनों की किस्मत अलग अलग होती है और अब हम दोनों के अपने अपने घर हो गए हैं, घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं। इसमें आप दोस्ती को बीच में क्यों ला रहे हो? और रही बात हमारी दोस्ती की, तो क्या हुआ अगर हम नहीं मिल पा रहे हैं? फिर भी हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए वही इज्जत प्यार है। बद्री, ये तो सिर्फ कहने की बात है। अरे वो तो अब अमीर हो गया है। अरे आया क्यों नहीं फिर इतने सालों में तुमसे मिलने के लिए? इसका कारण यही है कि अब वो अमीर बन गया है और तुम सिर्फ एक गरीब मजदूर हो जो खेती पर निर्भर हो। ऐसे ही गांव का सरपंच बद्री को उनकी दोस्ती के बारे में बहुत ही सुना देता है, परंतु बद्री भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। वह भी सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है,
बद्री का दोस्त सलीम शहर से गांव वापस लौट आया। वह इधर उधर गांव से पता किया और वह बद्री के घर गया तो उसे पता लगा कि उसका दोस्त खेत में काम करने के लिए गया है। ऐसा सुनकर सलीम जल्दी से भागे भागे अपने मित्र, पुराने दोस्त यानी कि सच्चे मित्र बद्री के पास आया। दोनों सच्चे और गहरे मित्रों ने एक दूसरे को देखा और उनको एक दूसरे को देखकर ही उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सलीम तो बहुत ही चेंज हो गया था, वह अब बहुत ही अमीर हो गया था। वह एकदम कोट पैंट और महंगी गाड़ी में गांव आया था। अरे मेरे दोस्त बद्री, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं आ गया हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जरूर गाँव आऊँगा। हाँ, यानी कि मुझे लेट तो जरूर हो गई, परंतु देखो ना मैं तुम्हें मिलने के लिए गाँव आया हूँ। अरे मेरे मित्र सलीम, तुम इतने सालों बाद आज शहर से आए हो मुझे मिलने के लिए। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, आओ मेरे गले लग जाओ। दोनों ही दोस्त इतने सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए वे ढेर सारी बातें कर रहे थे। बद्री भी उनसे अपनी सारी बातें बता रहा था और सलीम भी उसे अपनी सारी बातें बता रहा था। अरे बद्री, मुझे तुम्हारे बारे में अब सब पता लग चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मना कहोगे, परंतु देखो, एक दोस्त होने के नाते मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दूं। बद्री, मुझे सब पता है कि तुम्हारे माता पिता चले गए हैं और तुमने कैसे इतनी गरीबी में अपने घर चला रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार की नवरात्रि और अष्टमी मेले में तुम दुकान खोलो और उसका सारा सामान और पैसे मैं ही दूंगा। देखो दोस्त, इस मुसीबत भरे कठिन समय में अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? देखो मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर नहीं होती तो मैं भी कहाँ कर पाता। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा बताओ? अरे मेरी दोस्त सलीम, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार कैसे करूं? देखो ना, तुम इतने अमीर हो गए हो फिर भी अपनी गरीब दोस्त की मदद करना चाहते हो। सच में मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बद्री, इसमें एहसान की क्या बात? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और तुम ही मेरे मित्र हो। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलो अब चलते हैं मेले के लिए, वहीं अपनी दुकान खोलेंगे। और ऐसे ही दोनों दोस्तों ने मिलकर अपनी मेले में एक दुकान खोली, जिससे कि बद्री की अब आर्थिक व्यवस्था सही हो गई और ऐसे ही एक दोस्त ने दूसरी दोस्त की मदद की।